वहीं चंडीगढ़ में हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल से जनता टीवी ने खास बातचीत की। इस दौरान कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों का आंदोलन खत्म होने और उनकी घर वापसी को लेकर उनका आभार व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने कई अहम मुद्दों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। देश में 1 साल से भी ज्यादा लंबे समय तक चला किसान आंदोलन पूरी तरह से खत्म हो चुका है। किसानों की घर वापसी हो चुकी है और इसके अलावा भी तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के मंत्री जयप्रकाश दलाल हैं। दलाल साहब, एक लंबा आंदोलन किसानों का चला और अब किसानों की घर वापसी हुई है। आप इस पूरे घटनाक्रम पर क्या कहेंगे? इसका मैं स्वागत करता हूं हरियाणा प्रदेश की तरफ से, सरकार की तरफ से, हरियाणा के प्रत्येक नागरिक की तरफ से, क्योंकि हमारे प्रदेश की समस्याएं बढ़ गई थी। खासकर बहादुरगढ़ में, सोनीपत में उद्योग धंधे प्रभावित हुए थे। बहुत सारी एक्टिविटी हमारी इस बात से प्रभावित थी। अब जो है तेज गति से विकास का पहिया दौड़ेगा। मैं किसान भाइयों का, किसान नेताओं का धन्यवाद अदा करता हूं। मिलजुल करके हम जो है कृषि क्षेत्र को, ग्रामीण क्षेत्र को, इसको आगे बढ़ाएंगे। और जो असली मुद्दा है छोटे किसान का, 5 एकड़ तक के किसान का, जो देश का और प्रदेश का 80% है, और ये सभी को पता है कि उसकी हालत आर्थिक ठीक नहीं है, कर्जे में है, उसकी बच्चों की आशाएं, आकांक्षाएं पूरी नहीं हो पा रही है। उसी के लिए ये बहुत सारे प्रयत्न किए थे हमारी भारत की सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिए, चाहे वो स्वामीनाथन आयोग हो, चाहे वो जो फसलों का बीमा योजना लेने आए हो, किसान सम्मान निधि हो, या सिंचाई की योजनाएं हैं, यूरिया पे नीम लेपन की है। बहुत सारी योजनाएं लेके हम आए थे और एफपीओ बनाने का एक कार्यक्रम दिया था कि छोटे जो किसान हैं मिलजुल करके खेती करें, ताकि उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाए, खरीदें वो सस्ता मिले उनको, खाद, बीज, इनपुट, फसल बेचें तो उनको अच्छा भाव मिले। तो ये सारे प्रयत्न करके कोशिश की थी कि किसानों की आमदनी बढ़े। लेकिन इसमें व्यवधान आया है, कुछ लोगों को ये चीज़ें मंजूर नहीं थी, नए कृषि कानून, हालांकि वो किसानों के हित में ही थे। और लोकतंत्र में एक कदम आगे तो 2 कदम पीछे करने पड़ते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बड़ी सौम्यता से, शालीनता से हाथ जोड़कर ये कहा है कि आपको ये चीज़ मंजूर नहीं है तो आप बताइए कि और जो चीज़ संभव है किसानों की सहायता के लिए वो हम करेंगे। और जो एमएसपी का मुद्दा है, देश के संसाधन को देखते हुए किसानों की कमेटी बना करके अर्थशास्त्री उसमें होंगे, सरकार के नुमाइंदे होंगे, वैज्ञानिक होंगे, वो फैसला करेंगे कि भाई इस गिवन सर्कमस्टांसिस में, इस हालात में क्या बेस्ट पॉसिबल हो सकता है, वो करेंगे। दलाल साहब, अब विपक्ष के लोग जो है वो इस मुद्दे पर सरकार पर हमलावर हो रहे हैं कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की बात की थी और 2022 में कुछ दिन बाकी बचे हैं, तो क्या किसानों की आय दोगुनी होने जा रही है? मैं एक चीज़ तो कह सकता हूं कि 2014 से लेकर 2022 तक किसान को जो पैसा मिला है वो तो जरूर दुगना हुआ है। ये जरूर है कि बहुत सारी चीज़ों के इनपुट की कॉस्ट भी बढ़ गई। हालांकि हमने कोशिश की है कि बिजली का रेट वही रहे, यूरिया का रेट वही रहे, डीएपी का रेट वही रहे, बहुत सारी चीज़ें उनके भाव कंट्रोल में रखे हैं। और किसान की जो जो आमदनी है वो बढ़ी है। और उस दिशा में ही किसान को खेती से, परंपरागत खेती से तो एक सीमा तक ही आमदनी हो सकती है। उसके लिए हमने अलग अलग योजनाएं बनाई हैं कि फसलों का विविधीकरण करें, बागवानी की तरफ जाएं, सब्जियों की खेती करें, फूलों की खेती करें, मशरूम की खेती करें, शहद पालें, मछली का कारोबार करें, पिगरी का करें, दूध का, प्रोसेसिंग का। और उस दिशा में भी हम किसान के बच्चों को ट्रेनिंग दे करके, लोन दिलवा करके उनकी आमदनी बढ़ाने का प्रयास हमारी तरफ से पूरा है। और बहुत सारे जो है हरियाणा के अंदर एक्सीलेंस सेंटर हैं बागवानी के। हमने मछली के उत्पादन में क्रांति लाई है। किसी को भरोसा नहीं होगा कि हम हरियाणा के अंदर 2,500 करोड़ रुपए की तो मछली का उत्पादन करते हैं और सारा विदेशों तक हमारी मछली जाती है। मशरूम का उत्पादन करते हैं हम। गन्ने का हमारा देश में सबसे ज़्यादा रेट है।
तो धीरे धीरे करके हमने लक्ष्य को प्राप्त करना है और हमारा जो कोशिश यही है कि हरियाणा कृषि प्रधान क्षेत्र है, इसके किसान की आमदनी को हमने बढ़ाना है और किसान की दशा को सुधारना है। तो सब अभी हाल ही की बात अगर हम करें तो आज की अगर हम बात करें खास तौर पर, तो कई जगह पर आज भी ऐसी खबरें आ रही हैं कि खाद की कमी है, जो है वो जगह जगह पर धरने विरोध प्रदर्शन सामने आ रहे हैं। तो स्थिति क्या है सर, क्या वाकई में खाद की किल्लत है, खाद की सप्लाई रुकी हुई है? कोरोना की वजह से दुनिया में सारे उद्योग धंधे, सारी व्यवस्थाएं प्रभावित हुई थी। ये सही है कि खाद का उत्पादन विदेशों में था, वो भी प्रभावित हुआ। जो शिपिंग इंडस्ट्री है उसके किराए भी 4-4 गुना हो गए, वेसल फिर भी नहीं मिलते थे। और इसी श्रृंखला में खाद का भी कहीं न कहीं दुनिया में उत्पादन में फर्क तो आया था और इसके भाव भी पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। डीएपी तो लगभग सारा ही हम आयात करते थे। डीएपी का जो 1700-1600 रुपये में बैग आता था वो 3200 रुपये तक विदेश में पहुंच गया, लेकिन किसान का हमने भाव नहीं बढ़ाया, 1200 रुपये में देते रहे और आयात करके डीएपी हमने प्रत्येक किसान को दी है। मैंने पहले भी वायदा किया था कि हर 1 एकड़ के किसान को डीएपी मिलेगी और हमने हर किसान को डीएपी दी है। आज भी डीएपी हमारे पास सरप्लस है। अब डीएपी की जरूरत नहीं है, यूरिया की जरूरत है। यूरिया का पिछले साल का जो हम आंकड़ा देखते हैं तो 31 दिसंबर तक खपत हुई थी पिछले साल 7,92,000 मीट्रिक टन की हुई थी। उससे ज़्यादा यूरिया हम 31 दिसंबर तक किसानों को देंगे। कल तक का 13 दिसंबर तक का जो यूरिया की खपत थी पिछले साल 5,76,000 मीट्रिक टन की थी। कल तक हम हमारे दुकानों पर 6,11,000 मीट्रिक टन यूरिया उपलब्ध करा चुके हैं। हर रोज लगभग 10,000 मीट्रिक टन यूरिया आता है, कभी 4 रैक आ गए, कभी 5 आ गए और जितनी जरूरत है उससे ज़्यादा यूरिया हम दे रहे हैं। एक समस्या है कि जब कमी की फीलिंग आ जाती है तो लोग आगे तक की जनवरी का, फरवरी का, मार्च में जो यूरिया चाहिए वो भी आज ही ले जाते हैं। मेरी किसान भाइयों से यही प्रार्थना है कि बिल्कुल भी कमी नहीं होने देंगे, आपको पूरी मात्रा में यूरिया उपलब्ध होगा। आप आगे तक का यूरिया अभी ना लें, दिसंबर का दिसंबर में लें, जनवरी का जनवरी में लें, फरवरी का फरवरी में लें, मार्च का मार्च में लें। तो ये दलाल साहब, जो ये अभी जो कई जगह पर जो यूरिया की कमी बताई जा रही है, तो ये फिर जो किसान आगे के स्टॉक जो है वो करने के लिए तैयार है कि भी आगे और ज्यादा किल्लत हो तो उनको परेशानी ना हो, इसी वजह से है, या पीछे से रैक की बात करें तो रैक पूरा पर्याप्त मात्रा में आ रहा है? देखिए, हरियाणा में 22 जिले हैं और यूरिया हर जिले के अंदर कोई 30 जगह, कोई 40 जगह बढ़ता है, तो 600-700 पॉइंट पे यूरिया हर रोज बढ़ता है। उसमें हो सकता है कि 5 जगह, 7 जगह, 8 जगह उस दिन यूरिया कम हो, उपलब्ध ना हो, लाइन लंबी लग जाए और उसी को आमतौर पर मीडिया, विपक्षी पार्टी हाईलाइट करती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यूरिया की कमी है। इतना हो सकता है कि जिसको आज की बजाय अगले दिन मिल जाए। यही किसान भाइयों से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि जहां मैं हर रोज बड़ी सख्ती से मॉनिटर कर रहा हूं, हर ब्लॉक का देख रहा हूं, हर डिस्ट्रिक्ट का देख रहा हूं कि कितना यूरिया आज की तारीख तक पिछले साल खपत हुई थी, उससे ज़्यादा उनको दे रहा हूं, तो आप आगे का स्टॉक करने की जो कोशिश ना करें। उससे आपके पड़ोसी को, आपके भाई को हो सकता है कि उपलब्ध ना हो, तो कमी नहीं हो रहने देंगे और ये जो प्रचार है, दुष्प्रचार, इससे प्रभावित ना हो, बिल्कुल नहीं हो। देश में यूरिया पर्याप्त उपलब्ध है, हरियाणा को भारत सरकार पर्याप्त यूरिया दे रही है और पूरी मात्रा में हम यूरिया किसानों को देंगे। सर, पिछले दिनों जो बारिश की वजह से फसलें खराब हुई थी बीते मौसम के दौरान, उसके बाद स्पेशल गिरदावरी के आदेश दिए गए थे, तो वो गिरदावरी की रिपोर्ट आ चुकी है क्या सर, और किसानों को कब तक उनका मुआवजा मिलने की उम्मीद करें? हमारे मुख्यमंत्री जी ने स्वतः संज्ञान लेकर के जो बेमौसमी बारिश की वजह से कपास, मूंग, बाजरा वगैरह की फसलें खराब हुई, उसकी स्पेशल गिरदावरी के ऑर्डर दिए थे, वो हो चुका है और डाटा अब कंपाइल चंडीगढ़ में आ चुका है, कंपाइल हो रहा है। बहुत जल्दी उसका मुआवजा हम दे देंगे
हमने 600 रुपये जो बाजरे की 72 भरपाई के तहत पैसा डाल दिया, उससे किसान बहुत खुश हैं। जो बाजरा छोड़ के मूंग पे गए खेती की, उनको भी हम डाल रहे हैं। और जो बीमित किसान हैं उनका भी जल्दी ही हम बीमा कंपनियों से कपास का, बाजरे का या और कोई फसल खराब हुई है उसका बीमा राशि दिलवाएंगे। और जो जिन किसानों ने बीमा नहीं करवा रखा है उसको जो हमारी नीति के अनुसार खराबा का पैसा दिलवाएंगे। और मुख्यमंत्री जी ने स्वतः संज्ञान लेकर के किसान हित में जो मुआवजा देना है खराबे का, उसकी 25% राशि अपने आप बढ़ा दी है। ये किसान हित का फैसला लेने के लिए किसी की मांग नहीं आई थी, अपने आप बढ़ाई है। क्योंकि किसान भाई की धीरे धीरे करके इनपुट कॉस्ट बढ़ गई है, उसको मदद मिल जाए। तो सरकार हमेशा, हरियाणा सरकार किसान हित में, चाहे गन्ने का भाव देने का मामला हो, चाहे मुआवजा देने का हो, सबसे ज़्यादा फसल खरीदने की बात हो, माइक्रो इरिगेशन की बात हो, टैंकों की सब्सिडी देने की बात हो, फसल बीमा जो के अलावा जो बागवानी का फसल है उसका मुआवजा देने की बात हो, भावांतर भरपाई की बात हो, इतनी योजनाएं हैं हरियाणा किसानों के लिए जो देश में कहीं भी नहीं है। जी साहब, 17 दिसंबर से हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। विपक्ष कह रहा है कि उनके पास सरकार को घेरने के लिए कई मुद्दे हैं, लेकिन किसानों का मुद्दा जो है वो इस बार भी सदन में विपक्ष कह रहा है कि हम प्रमुखता के साथ रखेंगे। एक तो ये कानून जो वापिस हुए हैं, इसके बाद हरियाणा का विपक्ष कह रहा है कि एमएसपी पर कानून बनाए जाने का समर्थन करने का प्रस्ताव हरियाणा की विधानसभा से केंद्र को भेजा जाना चाहिए। एक हम ये प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं। आप क्या मानते हैं सर, कोई विपक्ष की जो किसानों के मुद्दे पर सरकार से सवाल है उसको लेकर सरकार पूरी तरह तैयार है? नहीं, विपक्ष सिर्फ राजनीति करने के लिए मुद्दे उठाता है। मैं तो ये कहता हूँ विपक्ष की भी सरकारें रही हैं, ज़्यादातर कांग्रेस की सरकार देश में और प्रदेश में रही है। और आज जो छोटा किसान है वो कर्जे में है, उसकी आर्थिक हालत खराब है। जो स्टैटिस्टिकल सर्वे का आंकड़ा है वो कहते हैं कि एक किसान के बच्चे की आमदनी खेत में जो काम करता है 27 रुपये प्रतिदिन आती है उसको। इसकी जिम्मेदारी किस पर आती है? सबसे पहले तो विपक्ष माफ़ी मांगे कि उसकी नीतियों की वजह से किसान इतना कमज़ोर हो गया है, किसान की ये दुर्दशा हो गई है, किसान के लिए उन्होंने कोई अच्छा नहीं किया। और फिर हमारे ऊपर कभी निकाले कि हम इतनी नीतियां ले लेकर किसान को आर्थिक हालत को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, फिर उस पर चर्चा करें। अंतिम सवाल है सर, जो ये किसानों का आंदोलन वापिस हुआ है, इसके बीच में मुकदमे वापिस लेने की बात हो या फिर जो किसान आंदोलन के दौरान जिनकी मौत हुई है उनको मुआवजा देने की बात हो, इस पर आप क्या मानते हैं कि सरकार को क्या स्टैंड रखना चाहिए? देखिए, किसान हमारा परिवार है, हमारे बुजुर्ग हैं, हमें किसानों से लड़ना नहीं है। किसानों की भलाई के लिए हम बैठे हैं। और चाहे वो उनके लिए नीतियां बनाएं, उनके भाव बढ़ाएं, उनको सुविधाएं दें। और उनके मुकदमे जब कह दिया है कि हमारी सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने, कि उन पर कोई केस नहीं रखना चाहते, तो जैसे जैसे डिप्टी कमिश्नर को बोल दिया है कि जैसे जैसे केस है उनको विड्रॉ करें। जो केस चालान पेश नहीं हुए तो वो सरकार कर ही सकती है, जो चालान पेश हो गए हैं तो उसमें कोर्ट की सहमति से विड्रॉ होंगे। वो एक प्रक्रिया है, वो हो जाएंगे। बहुत शुरू से बातचीत करने के लिए हमारे साथ हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल थे, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर जानकारी दी है। खासतौर पर दलाल साहब का यही कहना है कि हरियाणा सरकार ने किसानों को खुशहाल करने के लिए तमाम तरह की योजनाएं शुरू की है। और बागवानी की बात करें तो बागवानी को लेकर हरियाणा में किसानों को कई तरह की राहत दी जा रही है। हरियाणा में किसानों के लिए किसान फसल विविधीकरण को अपनाए, इसको लेकर भी कई योजनाएं शुरू की गई है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़।